जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संभावित सैन्य डील को लेकर। जी हां, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की तरह ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की डील होने वाली है, जिसमें ये कहा जाएगा कि शर्त रखी जा सकती है। जैसे सऊदी अरब पर को लेकर ये कहा गया है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, ठीक वैसे ही बांग्लादेश पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में, लेकिन इस सैन्य डील को लेकर सबसे ज्यादा भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि भारत के लिहाज से देखा जाए तो संवेदनशील है मामला। जी हाँ, और इसे वंदना, इसे अगर हम कॉमन वर्ड्स में बताएं जो हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए, तो NATO स्टाइल का एग्रीमेंट करने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। ये एग्रीमेंट होने वाला है। जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है, दोनों ने बातचीत की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी है और एक मैकेनिज्म को वो डेवलप कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो बैठ करके एक पूरा ड्राफ्ट बना पाए। और इस बार पूरी कोशिश है पाकिस्तान की कि बांग्लादेश के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर ले जैसे उन्होंने सऊदी अरबिया के साथ किया है। अब वहां पर बताना ये बहुत जरूरी है कि जो एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ वो यही है कि जैसे NATO के जब कंट्रीज पे किसी के ऊपर भी अगर कोई हमला करता है तो सारे देश NATO के मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि वहां एकजुट हो जाते हैं। तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में ये डील हो चुकी है। अब अगर ऐसा ही एक एग्रीमेंट ढाका और इस्लामाबाद के बीच में बंधना होता है तो उसमें यह होगा कि बांग्लादेश को पहला तो एक न्यूक्लियर शील्ड मिल सकता है। हालांकि सऊदी अरबिया का जो एग्रीमेंट था उसमें क्लियर नहीं था और हो सकता है कि इसमें भी क्लियर नहीं हो, लेकिन आप जानती हैं पाकिस्तान को आज कुछ और है, कल कुछ और है। तो इसीलिए चिंता की जो लकीर है वो अब भारत की तरफ आ रही है कि अगर ऐसा डील होता है तो हाँ, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जो डील होने वाली है वो इस तरह से की जाएगी कि आने वाली कोई भी सरकार, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने वाले, हालांकि चुनाव होंगे नहीं होंगे ये भी सस्पेंस है, जिस तरह की अस्थिरता वहां पर बनी हुई है, बवाल मचा हुआ है। लेकिन अगर चुनाव हो जाते हैं, नई सरकार का गठन हो जाता है, तो उस तरीके से डील तैयार की जाएगी कि आने वाली सरकार भी उसे टाल ना सके। हाँ, ये बदल ना पाए। लेकिन शेख हसीना के अलावा कोई भी पार्टी होगी, खालिदा जिया के संदर्भ में कहीं ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि समर्थक माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस खालिदा जिया के। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो पूरी कोशिश है, जो जानकारी निकलकर अभी आई है वो यही आई है कि पाकिस्तान चाह ये रहा है कि बांग्लादेश जल्दी से जल्दी इस ड्राफ्ट पे ओके कर दे और जो अभी जो 12 फरवरी को 2026 में जो चुनाव होना है उसके पहले ये एग्रीमेंट हो जाए। पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश ये एग्रीमेंट उस इलेक्शन के पहले कर दे। जो आप कह रही हैं कि हो सकता है अगर खालिदा जिया की पार्टी वहां सरकार में आ जाए, या मान लेते हैं कि वहां पे एक अलायंस बन जाता है किसी भी तरह का और मोहम्मद यूनुस अपनी एक कठपुतली को वहां बैठाने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी सरकार बन जाती है जो मोहम्मद यूनुस की बातों को नहीं मानेगी, तो ऐसे में जो आप कह रही हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसके प्रावधान को आप बदल नहीं पाएंगे, उसे आप स्ट्राइक ऑफ नहीं कर पाएंगे। ये आंखों में खटकता नहीं है सर कि अब जिस तरह से हालात बांग्लादेश में बने हुए, बांग्लादेश जल रहा है, हिंसा हो रही, कट्टरपंथी खुलेआम पूरे बांग्लादेश में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां की मीडिया पर हमला किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आपस में ये अलग ही एग्रीमेंट कर रहे हैं भारत को देख के। ये मुनीर के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। मुनीर ने वहां ऐसी स्थिति बना दी है कि उनका देश उनसे संभल नहीं रहा है। मुनीर ने ऐसी स्थिति बना दी है कि मोहम्मद यूनुस अपना देश तो संभाल नहीं पा रहे हैं। वहां रोज आगजनी होती है, गदर मचता है, मारे जाते हैं। हिंदू एक लड़के को पीट कर मार दिया गया, उसके शव को जला दिया गया। लेकिन अपनी स्थिति को, अपने देश को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के बदले वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के नजरिए से भारत के खिलाफ इस एग्रीमेंट को करना चाहते हैं। नियंत्रण है नहीं या नियंत्रण खो दिया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है सर। सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि उस्मान हादी की मौत को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक तो भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो जो इंकलाब मंच है उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी थी, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था मोहम्मद यूनुस को कि आप पकड़ कर लाइए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारत वो आरोपी भाग गए। लेकिन अब उस्मान हादी के ही ब्रदर हैं ओमार हादी, जो ये कह रहे हैं कि ये सारी साजिश मोहम्मद यूनुस ने कराई है, उन्होंने हत्या कराई है। तो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उन्होंने बांग्लादेश को आग में झोंक दिया। हमने जो पहले भी जो अपने वीडियोस में कहा था कि वो एक डिजाइन है जो पाकिस्तान, चाइना और डीप स्टेट का है, और जो हम लोगों ने पहले भी ये हमेशा ये कहा है कि जो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हाई लेवल के जो दौरे होते थे, आखिर उसका मकसद क्या था। आपको याद होगा कि
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल चीफ, कई सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल इस पिछले 6 महीने में वहां गए हैं और बार बार यही जानकारी निकलकर वंदना आती थी कि वो एक सैन्य कुछ वहां डील कर सकते हैं या फिर वहां पर सैन्य प्रशिक्षण दे सकते हैं। और आखिरकार जो लग रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, वो सही साबित होने वाली है। अब ये जानकारी आ रही है कि वो नाटो स्टाइल का एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं। शेख हसीना लगातार हमलावर है क्योंकि उन्हें चिंता हो रही है, क्योंकि उनके फादर ने बांग्लादेश को बनाया, अस्तित्व में लेकर आए। भारत ने कितना सपोर्ट किया था, भारत के बगैर बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं हो सकता था। लेकिन आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं, भारत को ही दुश्मन के तौर पर यहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो भी पाकिस्तान और चीन के समर्थन से, तो ये मोहम्मद यूनुस की जो रणनीति है वो साफ देखी जा रही है। लेकिन जो माहौल अभी बन रहा है, जितनी अराजकता इस वक्त बांग्लादेश में देखी जा रही है, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा हो रहा है ताकि चुनाव को टाला जा सके और मोहम्मद यूनुस बने रहें ताकि पाकिस्तान के साथ जो डील होनी है आने वाले वक्त में उसको भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। पाकिस्तान यही चाहता है कि उनके या तो 12 फरवरी के पहले ये एग्रीमेंट हो जाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है और वो दोनों देशों के जो जो अधिकारी हैं वो उस एग्रीमेंट को, उस ड्राफ्ट को बनाने में अभी लगने वाले हैं या लग चुके हैं। तो अगर महीने भर में अगर ऐसा हो जाता है, अब दिसंबर अब खत्म होने वाला है, पूरा 1 जनवरी पड़ा हुआ, अगर ऐसा हो जाता है और दोनों देश, चूंकि जल्दी में है, असीम मुनीर यही चाहेंगे कि हाँ ये एग्रीमेंट हो जाए और 12 फरवरी को कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर इलेक्शन हो ही जाता है तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि एग्रीमेंट हो जाए और भारत के ऊपर दबाव बना सके। और जाहिर है अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो बांग्लादेश की आवाम को वो बेवकूफ बनाने में थोड़े दिन कामयाब हो जाएंगे। देखिए वो ये कहेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है, लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान सऊदी अरबिया के साथ भी नहीं है। जब सऊदी अरबिया से ये सवाल पूछा गया था कि आपका न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जितने तरह के सैन्य जो एग्रीमेंट्स होते हैं हम वही करते हैं और हम कोई खास किसी चीज पे हम बातचीत नहीं करते हैं। तो वहां पर आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया था कि हाँ न्यूक्लियर शील्ड पाकिस्तान का मिलेगा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को यही समझा दिया गया है कि अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का न्यूक्लियर शील्ड आपको भारत को नजर आएगा, जो कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर वॉर नहीं होता है। यूक्रेन का युद्ध इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हमास और इजराइल का युद्ध इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, भारत पाकिस्तान के बीच में हुए, युद्ध चल रहा है इतने वर्षों से यूक्रेन में, लेकिन न्यूक्लियर जो शील्ड होता है और जो न्यूक्लियर बांग्लादेश का अगर आप नक्शा भी देखेंगे तो जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से भी भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश। एक लंबी सीमा है जो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है और बांग्लादेश को बनाने में भारत की भूमिका रही है। हालांकि आज इसको भुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर शेख हसीना तो कह रही है कि जो रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस और बहुत हद तक कमजोर कर भी दिए हैं, तो ये अब पूरे बांग्लादेश को वो खोखला कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की क्या आवाम इस बारे में नहीं सोचती होगी, क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों के कहने से जिस तरह से बांग्लादेश को जलाया जा रहा है। मैं यहीं पर अभी आने वाला था कि न्यूक्लियर डिजाइन हो, न्यूक्लियर शील्ड हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, एक ही मकसद है मोहम्मद यूनुस का और पाकिस्तान का। वो बांग्लादेश की आवाम को बरगलाना चाहते हैं, एक बार फिर से उन्हें धोखे में रखना चाहते हैं। उनके नज़र में चूंकि इलेक्शन आना है तो वो चाहेंगे कि एक तरह से यूफोरिया क्रिएट हो जाए। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जो भड़काने का जो शुरू से जो रहा है मोहम्मद यूनुस के पास हथियार रहा है, तो अब एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो नेटो स्टाइल एग्रीमेंट करने वाले हैं, यानी कि जो भोली भाली जनता है बांग्लादेश की वो खुश हो जाएगी। अब तो पाकिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा तो हम मोहम्मद यूनुस को फिर से पावर में ले आए। जनता इस बात को जानती कि खतरा भारत से नहीं है, खतरा तो पाकिस्तान से ही है जिसके साथ आप गलबैयां लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने वहां पर जो यंगस्टर्स हैं जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, उन्हें बार बार ये समझा दिया जाता है कि नहीं, अभी जो सरकार है आपकी वो आपके भले की करती है। भारत के साथ जो रिश्ते थे शेख हसीना के, वो ढाका के फेवर में नहीं होते थे और इसके लिए हो सकता है कि डीप स्टेट हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बहुत सारे उसमें उनको लोभ लालच दिया जाता हो और उसी में वो फंस जाते हैं और भोली भाली जनता को और यंगस्टर्स को जो भड़का कर जो सड़क पे उतार देते हैं, वहीं पे सारा खेल बांग्लादेश के लिए बिगड़ जाता है। क्या मुनीर को जो पावर मिल गई है इस वजह से वो उछल रहे हैं, उसके नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है? मुझको तो लगता है कि सारा कुछ वहीं से है। होता यह है कि जब पाकिस्तान में अलग अलग सरकारें आई हैं, जब भी आई हैं, वहां पर किसी भी प्रधानमंत्री का कभी भी नहीं चला है। तो शहबाज शरीफ पर क्या चलेगा, वो तो बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री थे।
जब वहां पर नवाज शरीफ थे तो वो एक ताकतवर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन शहबाज शरीफ बिल्कुल जीरो हैं। और इसीलिए असीम मुनीर ने वहां पर संविधान में संशोधन करवा लिया, अपना प्रमोशन करवा लिया और युद्ध हारने के बाद प्रमोशन करवाया। हद तो यह है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, भारत से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो युद्ध हार गए, हमने एयरबेसेस बर्बाद कर दिए, उसके बाद उन्हें प्रमोशन दे दिया गया और बाद में एग्रीमेंट देकर के उनके पास ऐसे स्वीपिंग पावर्स आ गए हैं कि वहां प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें अब डिक्टेट नहीं कर सकता है। और यही कारण होगा, यही पूरा डिजाइन होगा कि आप भारत को टू वॉर फ्रंट्स में अगर आप इंगेज करना चाहते हैं तो आपको बांग्लादेश को अपने क्लच में लेना पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ ऐसे ही एग्रीमेंट करना पड़ेगा। देखिए, भारत तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन जो चक्रव्यूह रचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस खुद भी बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि इंकलाब मंच की ओर से खुद अब उन्हें ही हत्यारा कहा जा रहा है। और आने वाले वक्त में देखिए, जब कड़ियां खुलेंगी तो और भी बहुत से राज बेनकाब होंगे। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।